नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिंसेस श्रीजी क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। मैं अनेकार्थक शब्द आपके लिए लेकर आया हूं और अनेकार्थक में मैं इससे पहले भी आपको कुछ बता चुका हूं और कुछ और नए नए शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ बिना देरी किए और शुरू कर रहे हैं हम अब अपने शब्द अनेकार्थक शब्द। चलो, पहला शब्द आपके समक्ष लिखा हुआ है, कौन सा? कोट। एक बार सारे शब्दों पे आप दृष्टिपात कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं एक एक करके प्रत्येक शब्द के जितने भी अनेकार्थक है वो सारे के सारे आपके सामने उत्कीर्ण करूंगा, आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। चलो, कोट पहला शब्द है और कोट के क्या क्या मायने होते हैं जरा ये बताओ आप मुझे। तो कोट सबसे पहले तो एक धातु पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया को कोट कहते हैं। किसको? जो चीज़ आपको नहीं आती वो मैं पहले बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही आपको याद रखनी ज़्यादा आवश्यक है। जो चीज़ आपको पहले से आती है और उसी को मैं रिपीट करता रहूँ तो आप भी केवल मज़ा लेने के अलावा कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जो चीज़ मुझे भी आती है, आपको भी आती है, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा तो आप कहोगे कि वाह मज़ा आ गया, क्या पढ़ा रहे हैं सर। लेकिन याद रखना, चीज़ें वो काम की हैं जो आपको नहीं आती और मैं बता रहा हूँ। चीज़ें वो काम की नहीं है जो आपको भी आती हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। चीज़ें वो काम की हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नहीं आती, तो वो आपके लिए फायदे का सौदा है, बाकी तो फिर नुकसान का सौदा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। कोट किसे कहते हैं? रंग चढ़ाने की प्रक्रिया। एक रंग चढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है कोट कहलाती है। रंग, धातु पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया। किस पर? धातु पर। धातु पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया। धातु पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया कोट कहलाती है। इसके अलावा एक वस्त्र विशेष होता है। कोट आप पहनते हो, सर्दी में भी कोट पहनते हो, विवाह के दौरान भी जो वर होता है वो कोट पहनता है। तो कोट पैंट आप सिलवाते हो, पहनते हो, कोट ब्लेजर वगैरह। तो एक वस्त्र विशेष हो गया कोट। और क्या होता है? और होता है प्राचीर। प्राचीर किसको बोलते हैं? महल के चारों ओर बनी हुई दीवार को, महल के चारों ओर महल की रक्षा के लिए जो दीवार बनाई जाती है उसे प्राचीर कहते हैं। और प्राचीर को ही एक और नाम हम दे देते हैं परकोटा। और परकोटे के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आगरा के परकोटे के बाद अगर भारत में कहीं कोई सबसे मजबूत परकोटा है तो वो कोटा का है। याद रखना, क्या? आगरा के परकोटे के बाद अगर सबसे जो जबरदस्त परकोटा कर्नल टोड ने बताया है वो कोटा के परकोटे को बताया है, याद रखना। तो प्राचीर, परकोटा, धातु पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया भी कोट है, वस्त्र विशेष कोट है, प्राचीर या परकोटा कोट है। और इसके अलावा कोट बोल देते हैं किसको? गढ़ को बोल देते हैं, और गढ़ हम महल को ही बोलते हैं। तो कोट में मैंने क्या क्या बताया आपको? वस्त्र विशेष हो गया, रंग चढ़ाने की, धातु पर जो रंग चढ़ाने की प्रक्रिया है वो कोट हो गई आपकी, प्राचीर हो गई, गढ़ हो गया और वस्त्र हो गया। अगला शब्द है आपका केतु। केतु के क्या क्या मायने होते हैं जरा आप बताओ। केतु के क्या क्या अर्थ होते हैं एक बार आप लोग कोशिश करें, फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। केतु किस किस को कहते हैं? चलो देखो, एक तो केतु कहते हैं ध्वजा को। किसको कहते हैं? ध्वजा को केतु कहते हैं। एक केतु कहते हैं, ध्वजा कोई निशान भी कहा जाता है और निशान को केतु कहते हैं। और केतु क्या होता है? एक ग्रह विशेष होता है। ग्रह विशेष, आपने नाम सुना होगा राहु केतु, सुना है? अवश्य सुना होगा। कौन सा? राहु केतु का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो एक ग्रह होता है केतु, और केतु बोलते हैं किसको? ज्ञान को बोलते हैं साथियों, ज्ञान को भी केतु बोल देते हैं। अगला शब्द है आपका कौन सा? कृष्ण। तो कृष्ण को बताने से पहले मैं थोड़ा इनको छोटा रूप कर देता हूं इनका, तो यहाँ जगह की किल्लत नहीं आएगी। कृष्ण का अर्थ क्या क्या होता है? बहुत प्यारा शब्द आपके सामने उत्कीर्ण है। एक बार शब्द को
देखो और समझो कृष्ण। कोशिश करो कि कृष्ण का क्या क्या अर्थ होता है, आप क्या कितने अर्थ कृष्ण के बता पाते हो। सर्वप्रथम तो आप कहोगे कि जी कृष्ण का अर्थ श्याम होता है, काला होता है, रंग में जो काला होता है उसको कृष्ण कहते हैं। और एक ओझा होता है, ओझा। कृष्ण किसको बोलते हैं? सबसे पहले आपके लिए जो नया शब्द है वो है ओझा। ओझा कृष्ण कहलाता है, झाड़ फूंक करके जादू मंत्र करने वाला। इसके अलावा वासुदेव कृष्ण है। अरे वासुदेव लिख रहा हूं मैं, वसुदेव नहीं। वसुदेव के जो पुत्र हैं वो वासुदेव हैं। ये जो वासुदेव शब्द बना, वसुदेव, वसुदेव में अप्रत्यय लगने से, किसमें? वसुदेव शब्द में अप्रत्यय लगने से वासुदेव बन जाता है। प्रत्यय का प्रकरण जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना जान लो कि कुछ प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ने के उपरांत उस शब्द के आगे वाली ध्वनि में भी परिवर्तन होता है, और इसी कारण ये अप्रत्यय जुड़ा तो पीछे, लेकिन इसमें परिवर्तन व में भी हुआ, और ये व आ में, ये व में जो अ था वो आ में बदल गया, और वसुदेव में अ लगने से वासुदेव शब्द हो गया। वसुदेव तो कृष्ण के पिता हैं और वासुदेव खुद कृष्ण हैं। वासुदेव तो खुद कृष्ण हैं क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं, तो वासुदेव हो गया। ये बात भी आप ध्यान रखना। चलो, और किसको बोलते हैं? काला, बिल्कुल बोलते हैं। श्याम को बोलते हैं, काले को बोलते हैं। और कृष्ण क्या होता है? और कृष्ण होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरे को कृष्ण बोलते हैं, अंधकार को कृष्ण बोल देते हैं। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? ध्यान दो, कृष्ण के क्या क्या अर्थ बताए मैंने? ओझा, वासुदेव, काला और अंधेरा, ये कृष्ण के अर्थ है। अगला शब्द आता है आपका क्षमा। कौन सा शब्द है? क्षमा का क्या क्या अर्थ होता है? एक तो आप जानते ही हो, विदित है सबको, माफी। क्षमा किसको बोलते हैं? माफी को बोलते हैं कि क्षमा कर दो, माफी दे दो। और क्षमा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। क्षमा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। हालांकि पृथ्वी के लिए जो क्षमा शब्द आता है उसमें क्ष आधा आता है। पृथ्वी के लिए जो क्षमा शब्द है उस क्षमा में क्ष आधा होता है, लेकिन पूरे वाले क्षमा को भी पृथ्वी बोल देते हैं। जब अनेकार्थक में इसकी बात करते हैं तो पृथ्वी से भी इसका अर्थ ले लेते हैं। आपके काम की बात मैं बता रहा हूं। इसके अलावा रात्रि को क्षमा बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? दुर्गा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रात्रि को बोल देते हैं, दुर्गा को बोल देते हैं, और किसको बोलते हैं? दया। अरे क्षमा जब ही करेगा जब किसी के अंदर दया होगी, तो माफ करने के लिए दया होना जरूरी है। अगला शब्द है आपका कोटि। कोटि क्या होता है? कोटि का मतलब होता है एक तो करोड़, करोड़ की संख्या। किसकी संख्या? करोड़ की संख्या होती है। एक कोटि होती है कि अलग अलग कोटि का जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं। तो कोटि का मतलब क्या होती है? एक होती है श्रेणी। कोटि का अर्थ एक तो श्रेणी में बड़ी ई की मात्रा आएगी, क्षमा करना, श्रेणी जो शब्द है आपका इसमें मात्रा आएगी कौन सी? बड़ी ई की। कोटि का अर्थ एक करोड़ हो गया, एक श्रेणी हो गया, और कोटि का अर्थ धनुष का सिरा। धनुष का सिरा। धनुष का सिरा भी क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। श्रेणी है, करोड़ है और कोटि। श्रेणी के बजाय आप इसको प्रकार से भी समझ लेते हो, प्रकार। अगला शब्द है आपका कौन सा? क्रिया। क्रिया ये तो बहुत सामान्य सा शब्द है। कौन सा? क्रिया। चलो, कौन क्या क्या है क्रिया? एक तो व्यापार, और एक उपाय, क्रिया। एक व्याकरण की कोटि यानी कि व्याकरण का प्रकार। अरे पढ़ते हो ना क्रिया, कारक वगैरह, व्याकरण की कोटि। अब यहाँ फिर मैं वही कोटि को लिख रहा हूँ जो अभी ऊपर आई कोटि। व्यापार है, उपाय हैं, व्याकरण की कोटि हैं। किस में पढ़ रहे हैं? क्रिया में पढ़ रहे हैं। और एक क्रियाक्रम अपन करते हैं, आपको पता है, जब कोई मर जाता है तो उसके किसी के मर जाने पर
उसका जो श्राद्ध करते हैं, उसका क्रियाक्रम करते हैं, वो क्रिया करनी पड़ती है किसी के मरने के उपरांत। तो क्या क्या अर्थ हो गया क्रिया का? व्यापार क्रिया है, उपाय क्रिया है, व्याकरण की कोटि क्रिया है, श्राद्ध क्रिया है, और करने को ही क्रिया कहते हैं, करने को ही क्रिया कहते हैं। तो ये सारे शब्द आप लोग एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे कुछ और शब्दों के साथ। चलो, हाँ, अगला शब्द आपके लिए बिल्कुल नया शब्द, अरे बिल्कुल नया तो नहीं कहूंगा, खल आपने पढ़ लिया होगा, समझ आता हूं, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हो। खल क्या क्या होता है? एक तो खल होता है दवा कूटने का औजार। आयुर्वेद की जो दवाएं होती हैं, उन दवाओं को बनाने के लिए ऐसे एक छोटी सी एक ऐसी ओखली टाइप होती है, और फिर ऐसे एक कूटने का एक डंडा सा लगा रहता है, आपको पता होगा ऐसे। तो इससे पकड़ के दवा को कूटते रहते हैं ओखली में। तो वो जो दवा कूटने का जो वो डंडा है छोटा सा, वो खल कहलाता है। इसके अलावा खल किसको बोलते हैं? दुष्ट को बोलते हैं। खल किसको बोलते हैं? दुष्ट को खल बोलते हैं। और खल होता है राक्षस। कौन होता है? राक्षस होता है। और खल होता है धतूरा, वही धतूरा जो कनक में भी आया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए वाला। तो खल क्या क्या हो गया? दवा कूटने का औजार हो गया, दुष्ट हो गया, राक्षस हो गया, और धतूरा हो गया। चलो अगला शब्द क्या है अपना? खग। खग के कौन कौन से अर्थ हैं? ख का मतलब आकाश होता है। अकेला जो ख शब्द है, इस ख शब्द का अर्थ होता है क्या? आकाश। सभी ध्यान देना, ख अकेला ख भी अर्थ देता है, और ख कहते हैं आकाश को। ग का अर्थ होता है गमन करने वाला, और जो आकाश में गमन करे उसी को खग कहते हैं, यानी कि आकाश में विचरण करने वाला खग कहलाता है। अब वो चाहे राक्षस हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, जो भी हो, यानी आकाश में गमन करने वाला। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? तारे हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? खग यानी कि तारा। और राक्षस, राक्षस भी उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में ही उड़ते हैं। तो और देवता हो जाएंगे, देवता भी उड़ते हैं। देखें टीवी में तो ऊपर ही उड़ते हैं, वो तो बादलों के बीच बीच में चलते रहते हैं देवता, तो उनका तो काम ही यही है, उड़ना। तो खग में क्या क्या हो गया? पक्षी हो गया, तारा हो गया, सूर्य, चंद्रमा, जो जो आकाश में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, हवा, हवा, ग्रह, नक्षत्र, और तारा, चंद्रमा और सूर्य, ये सारे के सारे खग कहलाते हैं। यानी कि जो भी आकाश में गमन करता है वो सारा, वो सब कुछ खग के नाम से जाना जाता है, ख में गमन करने वाला। चलो अगला है शब्द आपका कौन सा? क्षेत्र। कौन सा शब्द है? क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ क्या क्या होता है? एक तो क्षेत्र का अर्थ होता है आपके पुत्र। क्षेत्र एक तो किसको कहते हैं? पुत्र को कहते हैं। आपके लिए शब्द अटपटे हो सकते हैं, नए हो सकते हैं, लेकिन आप डरना मत, भरोसा करना, गलत नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही शब्द है। पुत्र को क्षेत्र कहते हैं। और किसको कहते हैं? स्त्री को क्षेत्र कहते हैं। और किसको कहते हैं? खेत को कहते हैं। खेत को तो बिल्कुल क्षेत्र कहते ही हैं। और देह को कहते हैं। देह बोले तो शरीर को कहते हैं। और किसको कहते हैं? नगर को कहते हैं। और नगर को कहते हैं। किस क्षेत्र से आते हो, किस नगर से आते हो आप? तो क्षेत्र में क्या क्या हो गया जरा देखो एक बार।
पुत्र हो गया, स्त्री हो गई, खेत हो गया, देह हो गई, नगर हो गया, और ये सारे के सारे आप क्या हो गए, क्षेत्र के अर्थ हो गए। चलो अगला शब्द कौन सा है, गुरु। गुरु का अर्थ क्या होता है, तो गुरु का अर्थ होता है भारी होता है, गुरु का अर्थ बड़ा होता है, गुरु का अर्थ श्रेष्ठ होता है, गुरु का अर्थ शिक्षक होता है। तो गुरु के अर्थ क्या क्या हुए जरा देखो। भारी होता है, गुरु किसको बोलते हैं, भारी को बोलते हैं। गुरु किसको बोलते हैं, श्रेष्ठ को बोलते हैं। गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति है, तो शिक्षक को गुरु बोलते हैं। किसको, शिक्षा देने वाले को शिक्षक भी गुरु कहलाता है। तो शिक्षक से पहले ही मैं गुरु के आपके समक्ष 3 अर्थ लिख चुका हूँ। क्या क्या, गुरु का अर्थ बड़ा होता है, गुरु का अर्थ भारी होता है, इसी को मैं बड़ा भी लिख सकता हूँ। इसीलिए गुरु का विलोम होता है लघु। गुरु का विलोम क्या होता है, लघु होता है। तो लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। समझ गए। चलो गुरु के बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द है आपका, गति। और गति का अर्थ क्या होता है, गति का अर्थ होता है दशा होती है, स्थिति होती है। गति का अर्थ दशा होती है और क्या होती है, स्थिति। गति का अर्थ दशा स्थिति तो होती है। दशा स्थिति। गति चाल को बोलते हैं, चलने की गति। और गति का अर्थ एक होता है मोक्ष, गति हो जाना, मोक्ष हो जाना। गति के बाद अगला शब्द, गति के अर्थ क्या क्या आपके सामने आए, दशा स्थिति, चाल और मोक्ष। अगला शब्द है आपके लिए गण। गण का अर्थ क्या होता है, गण का अर्थ समूह होता है। गण शिव के चेले चपाटे होते हैं, उनको बोलते हैं। और छंद शास्त्र में 8 गण माने जाते हैं। गण का अर्थ सेना होती है। गण का अर्थ क्या होती है, सेना होती है। शिव के सेवक, शिव जी के सेवक। और क्या होता है, समूह को बोलते हैं, समूह को गुण बोलते हैं। और छंद शास्त्र में 8 गण माने जाते हैं। छंद शास्त्र में कितने गण माने जाते हैं, छंद शास्त्र के 8 गण, 8 गण। ये आपका गण हो गया। गण के कितने अर्थ हुए, गण के आपके सामने अर्थ लिखे हुए हैं। सेना, शिव जी के सेवक शिव गण कहलाते हैं। समूह को गण बोलते हैं। और क्या है, छंद शास्त्र के 8 गण हैं। चलो अगला शब्द है आपका कौन सा, अगला तो अगले पेज पे है, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका घना। घना किसको कहते हैं, घना होता है गहरा, घना होता है बादल, घना होता है हथौड़ा और घना होता है कपूर। क्या क्या होता है, गहरा, बादल, हथौड़ा और घना होता है कपूर। अरे घना, गहरा, गंभीर, बहुत घना कोहरा है, यानी कि इतना घना कोहरा है कि दिखाई भी कुछ नहीं दे। तो एक तो घना वो हो गया, एक घना घन बादल को बोलते हैं, एक घन हथौड़े को बोलते हैं। जो भारी मोटा हथौड़ा होता है उसको भी घना या घन बोल देते हैं। उसके अलावा कपूर को घन या घना बोल देते हैं, कपूर को भी क्या बोल देते हैं, घना बोल देते हैं। और दाना जो होता है उसको भी घना बोल देते हैं। किसको, दाने को, दाना। जलज, ये तो आपसे ज़्यादा कौन जानेगा। जल में जन्म लेने वाला। और सर्वप्रथम जल में जन्म लेने वाले से संबंधित हम यदि बात करें तो किसकी बात करते हैं, कमल की बात करते हैं। जलज में सबसे पहले कौन आता है, कमल आता है। उसके बाद मछलियां भी कहाँ जन्म लेती हैं, जल में ही जन्म लेती हैं। तो मत्स्य में लिख दूं मछली के बारे में, तो एक तो मत्स्य हो गया। इसके अलावा आपको पता है कि शंख भी कहाँ से मिलते हैं हमें,
जल से ही मिलते हैं, और सीप भी कहाँ से मिलती हैं? जल से ही मिलते हैं। सीप में मोती मिलते हैं। ये जलज हो गया। और अगला शब्द आपका जलधर। जलधर का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जलधर का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला। तो जल को धारण कौन कौन करता है? बादल करता है और सागर करता है। और सागर का अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है सागर का अर्थ। लेकिन काम की बात, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कहाँ पूछ रहा हूं? इस गैलरी में पूछ रहा हूं। यहाँ देखना और गौर से देखना। क्या देखना? ये सागर का अर्थ मुझे बताना। सागर मैंने यहाँ लिख दिया, इसका अर्थ समुद्र होता है, लेकिन इस ग पे नुक्ता लगा हुआ है। ये जो बिंदी लगी हुई है इसको नुक्ता बोलते हैं। और इस नुक्ते वाले ग से जो सागर शब्द बना है, इस सागर का अर्थ आपने यदि बता दिया तो मज़ा आ जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए एक बार कि इस सागर का अर्थ होता है। और अगला शब्द आपका गो। गो क्या है? केवल गो है। गो पे एक मात्रा है, मात्र गो। और गो का अर्थ होता है, क्या क्या होता है गो का अर्थ? इंद्रियां होती है, आँख होती है, माता होती है, भूमि होती है, और स्वर्ग होता है। देखो, सबसे पहले तो गाय, इसके बाद इंद्रियां, इसके बाद आँख, इसके बाद माता, इसके बाद पृथ्वी और स्वर्ग। ये लो, कितने अर्थ हो गए गो के? गो के इतने सारे अर्थ हो गए। क्या क्या? गाय हो गया, इंद्रियां हो गई। इंद्रियां पे चंद्र बिंदु आएगा। इंद्रियां जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो इंद्रियां क्या कहलाती है? गो कहलाती है। और आँख आपकी गो कहलाती है, माता गो कहलाती है, पृथ्वी गो कहलाती है, स्वर्ग भी गोलोक कहलाता है, गोधाम कहलाता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। अगला शब्द है आपका कौन सा? जगत। और जगत का अर्थ तो मुझे मालूम है कि आप सभी जानते हो कि जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफ़ी है। आपने भजन भी सुना होगा। जगत बोलते हैं, संसार को बोलते हैं। कुएं का चबूतरा जगत कहलाता है। टेक यानी सहारा जगत कहलाता है। देखो देखो, समझो, अच्छे अच्छे शब्द हैं। क्या क्या होता है जगत? संसार को जगत कहते हैं। और कुएं का चबूतरा ये जगत कहलाता है। और शंकर को जगत कहते हैं। क्यों कहते हैं नहीं पता, लेकिन कहते हैं। और क्या होता है? टेक। टेक बोले तो सहारा। ऐसे किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े हो जाते हैं हम यूं कि ये सहारा टिका लिया, जिस पे टिका ले वही टेक। तो टेक हो गया आपका सहारा, कुएं का चबूतरा, शंकर। और किसकी बात कर रहे हैं? जगत की बात कर रहे हैं। वायु को जगत कहते हैं। एक क्या होता है? वायु। वायु। मैं इनको छोटा कर रहा हूं थोड़ा। चलो देखो, जगत के बाद आ जाइए अगले शब्द पर। और अगला शब्द जो है आपके सामने वो है क्या? चारा। इस चारे ने बहुत सारे काम किए हैं देश में। चारे के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? चारा तो चारा है। चारा बोलते हैं उपाय को कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, मैं क्या करूं? चारा बोलते हैं जो जानवर खाते हैं, पशुओं का जो भोज्य पदार्थ हैं, पशुओं के खाने का जो होता है वो चारा है। किसको कहते हैं चारा? घास को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घास को। घास, चारा खा गए पशु, तो ये चारा हो गया आपका। आपसे मैं अभी भी पूछ रहा हूँ सागर का अर्थ क्या होता है, तो बताओ आप लोग मुझे, फिर अंत में मैं बता दूंगा फिर कमेंट में। चलो देखो,
आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में ही हूं पहले से ही, तो आप ले लो। चलो देखते हैं। चश्मा, अगला शब्द है आपके लिए कौन सा? चश्मा। और चश्मा किसको कहते हैं? एक तो आप जानते हो चश्मा क्या, ऐनक, वही आंखों पे लगा के आप लोग जो घूमते हो। और इसके अलावा कहते हैं किसको? झरने को। पानी का जो झरना होता है, ठंडे पानी का, कल 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 जहाँ से ठंडा पानी बहता है, उस झरने को भी चश्मा बोल देते हैं कि ठंडे पानी का चश्मा है, पानी पी लिया जाए। ऐसे शब्द सुनने को अक्सर मिलते हैं पुराने सीरियलों में। इसके बाद अगला शब्द है आपका कौन सा? तम। तम का क्या क्या अर्थ हैं? तो तम का अर्थ होता है एक तो ये वृक्ष विशेष है। तम कोई वृक्ष है, तो एक तो ये वृक्ष विशेष हैं। तम का अर्थ होता है तमोगुण, रजगुण, सतगुण और तमोगुण। इसके अलावा तम का अर्थ होता है अंधेरा। तम का अर्थ क्या होता है? अंधेरा होता है। वृक्ष विशेष हो गया, तमोगुण हो गया, अंधेरा तम का अर्थ हो गया। और तम राहु को बोल देते हैं और पाप को भी बोलते हैं। एक तो राहु और किसको? पाप को। ये इतने सारे आपके तम के अर्थ हो गए। तम के बाद अगला शब्द है आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है कौन सा? जीवन। कौन सा शब्द है? जीवन शब्द है। चलो, जीवन का अर्थ क्या क्या होता है? जीवन का अर्थ जल है, जीवन का अर्थ गंगा है, जीवन का अर्थ शुक्र है, पुत्र है, आजीविका है। क्या क्या अर्थ बताया मैंने जीवन का? कि जीवन का अर्थ शुक्र है। जीवन का अर्थ क्या है? शुक्र है। और जीवन का अर्थ मैंने आपको बताया जल है। जीवन का अर्थ मैंने आपको बताया पुत्र हैं। क्या क्या अर्थ बताए जीवन के? मैंने आपको बताया जल बताया, शुक्र बताया, पुत्र बताया, आजीविका बताया और गंगा बताया। आजीविका, आजीविका और जल के साथ आप किसको? गंगा को भी लिख लें। गंगा का जल भी जीवनदायिनी गंगा है। तो जीवन के अर्थ हो गए शुक्र, जल, गंगा, पुत्र और आजीविका। शुक्र से यहाँ अर्थ शुक्राणु से है, वीर्य से है, तो वही जीवन है, उसी से जीवन माना जाता है। अगला शब्द है आपका कौन सा? तारा। और तारा का क्या अर्थ होता है जरा बताओ आप लोग? तारा एक तो सितारा, वही तारा, सितारा, नक्षत्र। सितारे होते हैं आसमान में चमकते हैं, उन्हीं को नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र। और तारा क्या होता है? बाली की पत्नी। हाँ, रामायण में जो बाली की पत्नी थी उसका नाम भी तारा था। बाली की पत्नी, बाली की पत्नी तारा, सितारा। और तारा क्या होता है? आँख की पुतली। तो मेरी आँख का तारा है, ऐसे आते हैं गीत वगैरह। आँख की पुतली को भी तारा बोलते हैं। आँख की पुतली। तीर क्या होता है? एक तो किनारा। अरे, नदी की तीर पर बैठा हुआ मछलियां मार रहा था एक आदमी, ऐसा बोलते हैं, मैंने नहीं देखा। तो एक तो किनारा हो गया, सरोवर हो गया, सरोवर हो गया। एक तीर तो आप जानते ही हो क्या होता है? बाण होता है। और एक तीर होता है पास। क्या क्या होता है? निकट को बोलते हैं, पास को बोलते हैं। द्विज शब्द पे तो चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, फिर भी करूंगा, करने के लिए तो आया हूं। द्विज का क्या क्या अर्थ होता है? द्विज के मैंने आपको बताए थे 4 अर्थ। कौन कौन? एक तो आपका दांत द्विज है। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला, यानी कि जो 2 बार जन्म ले वो द्विज कहलाता है। 2 बार दांत कैसे जन्म लेता है? आपको पता है, जब पैदा होते हैं तब मुंह में एक भी दांत नहीं होता, उसके बाद धीरे धीरे एक आध दांत आते हैं, फिर आते आते थोड़े बहुत दांत आ जाते हैं।
एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें सारे दांत एक एक करके निकलने लग जाते हैं और फिर नए दांत आते हैं, यानी कि दांत कुल मिलाकर 2 बार आए। एक बार तो छोटे थे तब दांत आए, उसके बाद उखड़ के फिर दूसरे नए दांत आए, तो 2 बार इनका जन्म हुआ, इसलिए दांत द्विज कहलाते हैं। पक्षी द्विज कहलाता है। पक्षी क्यों द्विज कहलाता है? एक बार तो अंडा बना, फिर अंडे से बच्चा निकला, यानी कि पहले तो अंडा पैदा हुआ फिर बच्चा पैदा हुआ, तो उसका भी जन्म 2 बार हो गया, तो वो भी द्विज कहलाता है। इसके अलावा चंद्रमा को द्विज कहते हैं। किसको? चंद्रमा को। चंद्रमा को या चांद को द्विज कहते हैं। चंद्रमा द्विज कहलाता है चंद्रमा। और द्विज कौन कहलाता है? ब्राह्मण क्यों कहलाता है? अब ये ब्राह्मण और चंद्रमा क्यों द्विज कहलाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी द्विज कहलाते हैं और परीक्षा में पूछा गया शब्द है ये। तो द्विज शब्द परीक्षा में पूछा गया है और जरूरी नहीं कि अब नहीं पूछा जाए, अब भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें और इसी को क्या, सारे शब्दों को बहुत ध्यान से देखें। तो देख लीजिए, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे कुछ और शब्दों के साथ। अगला शब्द है आपका धन। और धन का अर्थ क्या होता है? और धन तो आप बोलते हो ना कि धन धन सतगुरु कृपाला, और पता नहीं आगे क्या है। धन का अर्थ होता है क्या? जोड़। अरे जोड़ते हो? मैंने तो हमेशा धन मैं बुलवाता हूँ, आप लोगों से भी बोला था कि धन बोला करो। किसको? जोड़ को। आप प्लस प्लस करते रहते हो, मैं धन धन करता रहता था। तो धन का अर्थ जोड़ है। और धन, अरे धन पैसा धन किसको बोलते हैं? और पैसे को भी धन बोलते हैं। और धन क्या होता है? स्त्री होती है, पशु भी धन होता है, पशुधन। स्त्री को भी धन माना जाता है, स्त्री धन। और क्या होता है? पशुधन। और दौलत तो आप सब जानते हो, ये तो धन दौलत, दौलत को तो धन कहते ही कहते हैं। अगला शब्द है आपका कौन सा? धनंजय। धनंजय बोलते हैं धन को जीतने वाला। धन को जो जीत ले वो धनंजय कहलाता है। और धनंजय कौन कौन कहलाता है? अर्जुन, अग्नि, वायु। अर्जुन को धनंजय कहते हैं। अग्नि तो धनंजय है ही सही, इसके साथ वायु भी धनंजय है। और एक वृक्ष विशेष, वृक्ष विशेष, ये धनंजय है। तो धनंजय में भी आपके 4 शब्द हो गए। कौन कौन से? अर्जुन धनंजय है, अग्नि धनंजय है, और अर्जुन और अग्नि के पर्यायवाची में तो धनंजय शब्द आता है। इसके अलावा वृक्ष विशेष हैं। और अगला शब्द आ जाता है आपका कौन सा? धातु। चलो धातु शब्द को देख लीजिए और धातु के अर्थ आप लोग जान लीजिए। खनिज होता है, खोद कर निकाले जाते हैं धातु, तो खनिज धातु हो गया। वीर्य को धातु बोलते हैं, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और स्वर्ग को धातु कहते हैं। क्या क्या बताया? खोद कर निकालते हैं धातुओं को। एक तो खनिज, ये धातु, और एक वीर्य को भी धातु बोलते हैं, वीर्य को धातु बोलते हैं। और क्रिया का मूल रूप भी धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। खनिज धातु हैं। और स्वर्ग को भी धातु बोलते हैं। किसको? स्वर्ग को। चलो देख लीजिए, एक बार नजर दौड़ा लो। इसके बाद अगला शब्द धातु के बाद आता है अपना कौन सा? धर्म शब्द आता है। कौन सा? धर्म। संप्रदाय। धर्म में क्या क्या आता है? संप्रदाय। आप किस संप्रदाय के हो, किस धर्म के हो, ऐसा पूछते रहते हैं लोग अक्सर। तो संप्रदाय धर्म हो गया। न्याय धर्म है। क्या धर्म है? न्याय धर्म है, संप्रदाय धर्म है, नीति धर्म है, कार्य धर्म है, स्वभाव धर्म है, नीति धर्म है, और कार्य भी आपका धर्म है। और क्या है आपका? आपका स्वभाव धर्म है। ये सारे धर्म के अर्थ हो गए। नग का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो गमन ना करे,
नग कौन होता है? जो गमन ना करे। तो जो गमन कौन कौन नहीं करता? अरे पर्वत है, कभी गमन नहीं करता, और वृक्ष गमन नहीं करता, और आपको याद होना चाहिए कि सूर्य भी गमन नहीं करता। कौन? सूर्य भी गमन नहीं करता। और सूर्य चंद्रमा को भी मान लेते हैं। चंद्रमा को क्यों मानते हैं नहीं पता, लेकिन सूर्य के साथ चंद्रमा को भी नग मानते हैं। चंद्रमा, भाई विज्ञान तो कहता है चंद्रमा गमन करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। क्यों कहते हैं मैं नहीं कह सकता इस बारे में, किंतु पर्वत, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, अपने को तो हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो उसके अनुसार चलते हैं। नग, नगीना भी आपको पता है, जो नगीना होता है, नग नाक वगैरह में, बाली वगैरह में पहनते हैं नगीना, वो भी नग हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि नापने की एक इकाई है नग, कि कितने नग लाए, मापन, मापन की इकाई, मापन की इकाई, मापन की इकाई, ये भी नग है। अगला शब्द है आपका कौन सा? नाग। अरे वाह भाई वाह, दूध पतासा ले बांबी पर नाग पूज बाजावे, जे गोगो जी घर में घुस जा, सोटा सु घमकावे, दुनिया भोली रे भोली या हरदम करे ठिठोली। तो नाग देवता आ गए साहब। और नाग देवता का आप लोग को पता ही है क्या क्या अर्थ होता है। नाग का अर्थ सांप होता है, हाथी होता है और वायु का भेद होता है। सांप आप सब जानते हो, सांप को नाग कहते हैं। हाथी की सूंड को या हाथी को नाग कहते हैं। किसको? हाथी की सूंड या हाथी को। तो आप लिख लो हाथी, हाथी। और वायु का एक भेद है, हवा का एक भेद है नाग। वायु का भेद, वायु का एक प्रकार है, एक प्रकार की नाग टाइप की वायु चलती है, हवा चलती है, वो भी नाग है। तो ये आपका नाग हो गया। आगे एक बार सारे शब्दों को आप लोग नजर दौड़ा लो, देख लो क्या क्या है। धन, धनंजय, धातु, धर्म, नग और नाग, सारे शब्दों पे नजर दौड़ा लो। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नव का मतलब नया होता है, नव का मतलब नो होता है। नव का मतलब क्या क्या होता है? नया होता है और नो होता है। अगला शब्द आपका निशाचर है। निशाचर का मतलब रात्रि में गमन करने वाला, रात्रि में चलने वाला। नव का अर्थ सबसे पहले तो नया, और नव का अर्थ नौ की संख्या, नौ की संख्या। अरे होता है नौ, बिल्कुल होता है, ये नौ, इसको भी नौ बोलते हैं। निशाचर क्या होता है? प्रेत होता है, भूत प्रेत रात्रि में गमन करते हैं। और राक्षस निशाचर होता है। और कौन होता है? चोर निशाचर होता है। और चंद्रमा भी निशाचर होता है। अरे क्योंकि चंद्रमा भी कब चलता है? रात्रि में ही चलता है चंद्रमा। अब दिन में भी चलता है, आप कह दोगे कि दिन में भी देखा था हमने, एक दिन उगरा था। दिन में उगरा था, सामान्य सी बात है, लेकिन चंद्रमा आता रात्रि में। ये निशा को करता है इसलिए निशाकर कहलाता है, और निशा में चलता है इसलिए निशाचर कहलाता है। तो निशाचर कौन कौन हो गए? एक तो हो गया आपका राक्षस, हो गया प्रेत, हो गया आपका उल्लू और चमगादड़। चंद्रमा की जगह आप उल्लू और चमगादड़ को ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। उल्लू और चमगादड़। श्रुति, श्रुति किसको कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आपके समक्ष लिखा हुआ है क्या श्रुति? और श्रुति का अर्थ मुझे कोई बताओ। सबसे पहले तो आपको पता होगा कान को कहते हैं श्रुति। और क्या कहते हैं? सुनना श्रुति कहलाता है। और क्या होता है? वाद श्रुति होता है। और अंत में लिख रहा हूं मैं वेद। क्या लिख रहा हूं? वेद। अब वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं? तो आपको शायद विदित होगा ये बात कि पहले वेद लिखित अवस्था में नहीं थे, तो फिर केवल सुन के गुरु के द्वारा बोले जाते थे,
शिष्य उसको सुनते थे इसलिए वो श्रुति कहलाते थे। फिर वो शिष्य सुन के फिर वो आगे चल के अपने शिष्यों को सुनाते। फिर उसके बाद ये क्रम निरंतर चलता रहता और ये क्रम बहुत सालों तक चला। तो वेद शुरुआत में लिखित रूप में नहीं थे, श्रुति थे, सुन सुनकर ही आगे बढ़े, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। ये इतना ध्यान रख लेना जिसमें याद हो जाएगा आपको। कान सुनना तो श्रुति कहलाता है, वाद को भी श्रुति कहते हैं और वेद को तो श्रुति कहते ही है। नीलकंठ, जिसके कंठ कैसे हो, नीले हो, और ये नीले कंठ किन किन के हैं? एक तो किसके हैं? एक पक्षी होता है, कौन सा? मोर बोले रे। चलो ये मोर बोल गया साहब। एक तो मोर पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। मोर का तो कंठ ही नीला रहता है, आपने देखा होगा मोर तो। और भगवान शिव ने विष को पिया था इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। विष पीने के कारण उनका कंठ है जो नीला पड़ गया था। यहाँ से आप देखना उनका तस्वीर में, फोटो में भी नीला नीला ही दिखाई देता है। तो वो विष पीने के कारण नीलकंठ कहलाए। विष को अपने गले में रोक लिया उन्होंने। पत्र क्या होता है? अरे पत्र तो आप भेजते हो बहुत। एक तो होता है पत्ता, पेड़ का पत्ता भी पत्र कहलाता है। पत्र एक आपका लेटर होता है और लेटर को क्या कहते हैं? चिट्ठी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिट्ठी। और पत्र क्या होता है? पंख होता है। चलो पट क्या होता है? पट होता है एक तो वस्त्र। पट किसको बोलते हैं? वस्त्र को पट बोलते हैं, किवाड़ को पट बोलते हैं। किवाड़ बोले तो दरवाजा। और क्या होता है? यवनिका। यवनिका शब्द का अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप लोग मुझे बताइए यवनिका क्या है। हाँ, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, यवनिका का अर्थ पूछ रहा हूं, बता देना है। तो पट वस्त्र हो गया, किवाड़ हो गया यानी कि दरवाजा, और पट का एक और अर्थ जो होता है वो होता है स्थान। क्या क्या बताए? वस्त्र, किवाड़, यवनिका और स्थान, ये सारे अर्थ किसके हैं? पट के। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। पट के अलावा आपके मैं अब खुद ही लिख देता हूं, पद्म और पक्ष। पद्म और पक्ष। पद्म, पक्ष, पानी, पुष्कर, प्रसव, प्राण, प्राण। चलो देखो कौन कौन सा। पहला तो शब्द आपका क्या है? पद्म है। किस किस को पद्म कहते हैं? एक तो संख्या विशेष, आपने सुना होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और फिर शंख, 10 शंख, पदम, 10 पदम, ऐसा सुनाओ। अरब, खरब, शंख, पदम, नील, नंद, मुकुंद, ऐसी फिर वो निधियाँ आ जाती हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा पदम, 10 पदम। नहीं भी सुनाओ तो भी सुन लो। तो एक तो संख्या विशेष हो गई, संख्या विशेष। और किसको बोलते हैं? श्री राम को बोलते हैं। श्री राम को भी पदम बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? ये तो आप भी जानते हो,
आप ही क्या, पदम का अर्थ यदि सर्वसामान्य अर्थ पदम शब्द का ले तो पदम का अर्थ कमल से ही लेते हैं। और इसके अलावा एक सांप भी पदम है। कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक सांप है जो पदम के नाम से जाना जाता है, सांप विशेष। पक्ष, किस पक्ष में हो आप, किस तरफ हो आप, तो एक तो पक्ष का मतलब तरफ, एक पक्ष का मतलब पखवाड़ा। माह में जो 15 दिन का समय होता है, एक पक्ष तो क्या हो गया, तरफ हो गया, एक पक्ष हो गया आपका पखवाड़ा हो गया, एक पक्ष हो गया आपका वाद। क्या होता है, वाद है। इसके अलावा पक्ष है आपका बल, क्या है, बल है। और बल के अलावा पक्ष है आपका दल। दल क्या क्या हो गया, तरफ हो गया, पक्ष का अर्थ आपका तरफ है, वाद है, बल है और दल है। तो क्या क्या हो गया आपका, अगला शब्द है पानी। पानी का क्या अर्थ है, पानी का अर्थ है, एक तो आप जानते हो, इज्जत, चमक और जल। चलो, पानी का अर्थ इज्जत भी होता है, शायद आपको ये नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पानी का अर्थ इज्जत होता है। और इसके लिए एक दोहा आता है, एक श्लोक, एक दोहा ही एक, कि रहीमन, रहीम जी का है। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं सब जगह। पानी का अर्थ यहाँ रहीमन पानी राखिए यानी कि इज्जत भी रखिए, और पानी में जाने के बाद पानी, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। पानी में जाने के बाद वापस नहीं आती, यानी कि इज्जत एक बार चली जाने के बाद वापस नहीं आती। यदि चून भी पानी में चला गया या फिर पानी में चून चला गया तो वहाँ से चून प्राप्त नहीं होता। यूँ कहे चून का मतलब आटा। मोती मानुष चून, मनुष्य की इज्जत चली जाए नहीं आती। मोती भी यदि पानी में चला गया तो मिलना मुश्किल है। और चून तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो पानी में चला जाएगा तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो गल जाएगा। तो मोती मानुष चून, वो वाली बात आप लोग याद रखें। अगला शब्द आपके लिए पुष्कर हैं, और पुष्कर अर्थ तो आप जानते हो, पुष्कर तो एक सरोवर है, एक तीर्थ विशेष है राजस्थान में। और पुष्कर कमल को कहते हैं, पुष्कर आकाश को कहते हैं, पुष्कर बाण को कहते हैं। क्या क्या है पुष्कर का अर्थ, बाण है, कमल है, सरोवर है, सरोवर पुष्कर है, और क्या है, तीर्थ विशेष, तीर्थ विशेष पुष्कर है। एक तीर्थ है हमारे राजस्थान में ही है, हमसे अच्छा पुष्कर को और कौन जानेगा। तो पुष्कर एक तीर्थ विशेष हो गया। आकाश को कहते हैं, किसको कहते हैं, आकाश को। हाथी की सूंड का अग्रभाग भी पुष्कर कहलाता है। हाथी की सूंड का अग्रभाग भी पुष्कर कहलाता है। हाथी की सूंड का अग्रभाग ये पुष्कर हैं। और पुष्कर क्या है, आकाश। आकाश को पुष्कर बोलते हैं, अनंत को, शून्य को। चलो अगला शब्द है आपका कौन सा, प्रसव। कौन सा है, प्रसव है। चलो देखते हैं प्रसव के बारे में कि प्रसव का अर्थ क्या क्या होता है। एक तो जन्म देना प्रसव कहलाता है। जन्म देने को क्या कहते हैं, जन्म को जन्म प्रसव है, फूल प्रसव है, और क्या है आपका
फल प्रसव है। प्राण तो आप सब जानते हो, वायु है, ईश्वर है, जीव है, ब्रह्मा है। वायु, ईश्वर, जीव और ब्रह्मा। चलो देख लीजिए एक बार आप लोग कौन कौन से शब्द आपके समक्ष हैं। पद्म है सबसे पहले, पद्म का अर्थ संख्या विशेष है। श्री राम को पद्म बोलते हैं, कमल को भी पद्म बोल देते हैं। और पद्म हम कमल के ही पर्यायवाची में सामान्यतः पढ़ते हैं, लेकिन एक सांप विशेष भी पद्म है। पक्ष तरफ, इस पक्ष में हो या उस पक्ष में, यानी कि इस तरफ हो या उस तरफ हो। पखवाड़ा होता है, माह का एक भाग होता है। वाद भी पक्ष हैं कि आप किसके पक्ष से वो लड़ रहे हो, पक्षवाद वगैरह वो आप जानते हो। बल को पक्ष बोलते हैं, दल को भी पक्ष बोलते हैं। पानी का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, इज्जत, चमक और जल से होता है। पुष्कर विशेष याद रखना शब्द को, स्टार लगा रहा हूं। बाण, कमल, सरोवर, तीर्थ विशेष, हाथी की सूंड का अग्रभाग और आकाश को पुष्कर कहते हैं। प्रसव बोलते हैं जन्म को, प्रसव बोलते हैं फूल को और फल को। प्राण बोलते हैं वायु को, ईश्वर को, जीव को, ब्रह्मा को प्राण बोलते हैं। तो ये सारे के सारे शब्द मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारे शब्द आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद अब मैं आज के इस सेशन का यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद फिर नए शब्दों को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।